अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, 2 किलोवाट का सस्ता तरीन सोलर सिस्टम आपके घर की कौन कौन सी चीज़ें चला सकता है। रोज़ाना के कितने यूनिट्स जो हैं बिजली के 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम पैदा करेगा। और सबसे अहम बात, 2 किलोवाट का जो सोलर सिस्टम है वो कितने में लगेगा, उसकी कॉस्ट कितनी आएगी। तीन चीज़ें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक, आपके घर की चीज़ें जैसे आपके पंखे हो गए, फ्रिज हो गई, वाटर पंप हो गए, इनमें से कौन कौन सी चीज़ें चल सकती हैं। दूसरे नंबर पर इसकी कॉस्ट कितनी आएगी। तीसरे नंबर पर ये डेली के यूनिट्स कितने पैदा करेगा। ये वो तमाम बातें हैं जो आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, मैंने 3 किलोवाट पर वीडियो बनाई थी, आप दोस्तों ने बहुत ज़्यादा वीडियो पसंद की। उसके बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आए कि भाई इतनी हमारी रेंज नहीं है, इससे कम का जो 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम है उसके मतलब डिटेल के साथ हमें वीडियो में बताएं। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह आपको 2 किलोवाट के सोलर सिस्टम के मतलब तमाम की तमाम डिटेल्स इस वीडियो में देने जा रहा हूं। दोस्तों, सोलर सिस्टम के हवाले से मैं वीडियोस बनाता रहता हूं। अगर आप सोलर जो पैनल्स होते हैं इनके ताज़ा तरीन रेट्स जो 24 घंटों में किसी भी वक्त मालूम करना चाहते हैं तो भाई ये हमारी वेबसाइट है jbms.pk। आपने करना सिंपल ये है, गूगल पर जाना है, jbms.pk लिखना है, आपके सामने ये वाली वेबसाइट आ जाएगी। उधर से आप तमाम जो सोलर पैनल्स हैं उनके ताज़ा तरीन रेट्स 24 घंटों में किसी भी वक्त चेक कर सकते हैं। ये वेबसाइट आप दोस्तों की भरपूर फरमाइश पर बनाई गई थी। आप दोस्त कहते थे कि भाई कोई ऐसी वेबसाइट बताएं जहां पर हम डेली जो है सोलर पैनल्स के रेट, बैटरीज के रेट्स, इस तरह दूसरे जो कंस्ट्रक्शन मटीरियल्स हैं उनके रेट्स चेक कर सकें। तो भाई इस वेबसाइट पर आपको अब ये फ़ायदा होगा कि 24 घंटों में किसी भी वक्त, चाहे वो स्टील का रेट हो, चाहे वो सीमेंट का रेट हो, चाहे वो सोलर पैनल्स का रेट हो, चाहे वो बैटरीज के रेट्स हो, आप चेक कर सकते हैं 24 घंटों में किसी वक्त। हाँ, इसमें एक सजेशन मैं आप दोस्तों से भी चाहूँगा, अगर कोई ऐसी चीज़ों के रेट्स आप इस पर ऐड करवाना चाहते हैं जो इन चीज़ों के रिलेटेड हो तो कमेंट सेक्शन में उनका नाम लिख दें। हम कोशिश करेंगे कि उनके रेट्स भी आपकी आसानी के लिए इधर ऐड कर दिए जाएँ। तो दोस्तों, अब आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। मेरे पास कुछ कैलकुलेशंस पड़ी हुई हैं, कुछ चीज़ें मैंने नोट डाउन करके रखी हुई हैं ताकि वीडियो बनाते हुए मेरे देन से ना निकले। तो सबसे पहले नंबर पर आता है जी कि भाई आपके घर का लोड कितना है, कौन कौन सी चीज़ें जो है 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम चला सकता है। भाई 2 किलोवाट का जो सोलर सिस्टम है वो चलाने को 1 टन तक का एसी भी चला सकता है, लेकिन रिकमेंडेड नहीं है। मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप 1 टन का एसी जो है 2 किलोवाट के सोलर सिस्टम पर चलाएं। हाँ, बाकी जो चीज़ें हैं, आपके घर के पंखे, आपके घर की लाइट्स, आपके घर की फ्रिज, वाटर पंप, इस तरह की जो चीज़ें हैं ये आप इजीली इस सिस्टम पर चला सकते हैं। अब दूसरा मरहला ये आता है कि भाई क्या एक साथ इन चीज़ों को चलाया जा सकता है। तो भाई एक साथ जो चीज़ें चल सकती हैं वो आपके 4 तकरीबन पंखे चल सकते हैं, फ्रिज एट अ टाइम चल सकती है, इसके अलावा आपके 8 से 10 एलईडी बल्ब चल सकते हैं, एक एलईडी चल सकती है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये एट अ टाइम चल सकती हैं। लेकिन अगर आप वाटर पंप भी चलाना चाहते हैं तो फिर आपको फ्रिज और पंखे वगैरह का लोड ऑफ करना पड़ेगा। तो इस तरह आप जो है एक नॉर्मल जो घर होता है जिसमें आपका वाटर पंप होता है, फ्रिज होती है, पंखे होते हैं और एलईडी बल्ब्स होते हैं और एक अगर टीवी वगैरह होता है, चार्जर वगैरह के लिए पॉइंट्स होते हैं, वो आप 2 किलोवाट के सोलर सिस्टम पर इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये चीज़ें तो मैंने आपको बता दी कि भाई इस पर कौन कौन सा लोड चलेगा और कौन कौन सा लोड आप चला सकते हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं कि ये जो 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम है ये कितने यूनिट्स डेली के पैदा करता है। तो भाई ये तकरीबन आपके 8 से 10 जो यूनिट्स हैं वो पैदा कर सकता है। लेकिन इसमें एक चीज़ आ जाती है, आपका वेदर बड़ा अफेक्ट करता है। जैसा आजकल मौसम चल रहा है तो भाई इसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, 5-6 यूनिट पर भी आ सकता है, 7 यूनिट पर भी आ सकता है। अगर वैसे नॉर्मल ये गर्मियों में 8 से 10 यूनिट पैदा कर रहा हो तो भाई क्योंकि ये सोलर से एनर्जी ले रहा होता है तो जितना सूरज ज़्यादा निकलेगा, जितनी देर वो ज़्यादा रहेगा, उतनी ज़्यादा देर ये बिजली प्रोड्यूस करेगा। तो तकरीबन 8 से 10 यूनिट एवरेज ये जो 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम है वो निकाल देता है। अब अगर 8 से 10 यूनिट ये बना रहा है तो भाई तकरीबन आपके 250 से 300 यूनिट्स बनते हैं एक महीने के। अब जो 200 यूनिट से ऊपर जब आपका बिल आता है तो वो 10 से 15 हज़ार रुपये की रेंज में आता है। अगर 300 यूनिट तक चला जाता है तो फिर 15 से 18 हज़ार रुपये तक नॉर्मल जो बिल हैं वो इस वक्त आ रहे हैं। तो इस तरह तकरीबन एक महीने के आपको 10 से 15 हज़ार रुपया ये बचत करके दे सकता है 2 किलोवाट का जो सोलर सिस्टम है। तो सालाना आप देख लें कि 2 से 3 साल में आपके जो पैसे लगे होते हैं 2 किलोवाट के सोलर सिस्टम पर वो ये सिस्टम पूरे कर देता है। अब आते हैं कि इस सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होंगी, कितना आपका खर्चा आएगा, वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे सोलर पैनल्स की। सोलर पैनल्स आपने अच्छी क्वालिटी के लगवाने हैं,
अच्छे ब्रांड के लगवाने हैं। कभी भी लोकल ब्रांड में बी पेयर या बी ग्रेड में मत जाएं, ए ग्रेड में जाएं, अच्छे ब्रांड में जाएं। हाइमो 6 ले लें लोन्जी में, एन टाइप में चले जाएं जिंको में। अच्छे ब्रांड के आपने सोलर पैनल्स लेने हैं। 4 अदद आपके सोलर पैनल्स लगेंगे। रिकमेंड करूंगा 550 वाट का जो पैनल है वो आप इसके साथ इंस्टॉल करवाएं। 4 आपके पैनल लगेंगे और एक पैनल की अभी जो कीमत है ऑन एन एवरेज चल रही है वो 27,500 से 28,000 रुपये की रेंज में आपको ईजिली मार्केट से अवेलेबल हो जाएगा। तो आपके 1,10,000 रुपये के अभी 4 पैनल्स बनेंगे। इसके अलावा आपको चाहिए होगा एक अदद इन्वर्टर, जो कि आपकी डीसी जो पावर आ रही होती है उसको एसी में कन्वर्ट करता है। उसका मेन फंक्शन यही होता है। तो एक अदद इन्वर्टर आपको चाहिए होता है। वो अगर आप 2 किलोवाट का लगवाते हैं तो वो तकरीबन आपको 50 से 60,000 रुपये की रेंज में अच्छी क्वालिटी के, अच्छी कंपनी के जो इन्वर्टर्स हैं वो मिल जाएंगे। मैं कोई कंपनी इस वक्त आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन 50 से 60,000 रुपये की रेंज में आपको 2 किलोवाट का इन्वर्टर मिल जाएगा। तो तकरीबन 50,000 रुपये अगर आप इसका लगा लें। इसके अलावा तार और लगवाई, तार अब आपके जो आप अपने घर में वायरिंग करवा रहे होंगे या जिस तरह का आप जो उसका सिस्टम आपके घर का होगा उस हिसाब से कम ज़्यादा हो सकती है। इसका मैंने तकरीबन ऐड किया है 30 से 35,000 रुपया। तार और आपकी जो लगवाई है वो 30 से 35,000 रुपया कम ज़्यादा हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है अगर तार ज़्यादा जाती है। अगर तार आपकी कम लगती है तो फिर कम भी हो सकती है। 30 से 35,000 रुपया आपका तार और जो लगवाई है वो आ जाएगा। इसके अलावा स्टैंड जो हैं तकरीबन 10 से 15,000 रुपये की रेंज में, ये भी कम ज़्यादा हो सकते हैं। अगर कुछ लोगों को बिल्कुल भी स्टैंड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, नॉर्मल जो स्टैंड्स होते हैं 2-3 हज़ार रुपये, 4,000 रुपये तक, वो 3 किलोवाट का सिस्टम तक लोगों ने उन पर लगवाए हुए हैं। लेकिन अगर आप प्रॉपर स्टैंड दूसरे जो होते हैं वो बनवा कर लगाते हैं तो फिर 10 से 15,000 रुपये आपका स्टैंड्स पर भी लग सकता है। तो 10,000 रुपये के राउंड अबाउट तकरीबन आपके स्टैंड्स के लग गए। इसके अलावा दोस्तों बैटरीज ज़रूरी होती हैं अगर आप रात के वक्त ये तमाम चीज़ें चलाना चाहते हैं। रात के अलावा भी जब सूरज की रोशनी कम होती है तब भी आपको बैकअप की ज़रूरत पड़ सकती है। तो आपको बैटरीज इंस्टॉल करवाना पड़ेंगी। और अगर आप बैकअप के लिए बैटरी करते हैं तो तकरीबन 50 से 60,000 रुपये आप बैटरीज का लगा लें। तो ये आपकी तकरीबन टोटल जो कास्ट है वो मेरे सामने बनकर आ जाती है 2,50,000 रुपये से लेकर आपका जो है 3 लाख रुपये की रेंज में अच्छी क्वालिटी का जो है 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम बन जाता है। अभी इस कैलकुलेशन के हिसाब से जो मैंने आपको बताई है 2,50,000 से 60,000 रुपये बनते हैं। तो भाई अगर आपका 2.5 लाख रुपये में आपके घर की तमाम चीज़ें चल रही हैं तो मेरे ख्याल से ये लगवा लेना बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होगी। एक तो आपको लोड शेडिंग से निजात मिल जाती है। हर महीने जो बिल आता है आपका, जो आपके लिए हेडेक होता है, सर दर्द होता है, उससे आपकी जान छूट जाएगी। तो 2 से 3 लाख रुपए के दरमियान आपकी कॉस्ट आएगी और इसमें आपका 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों मेरी जो रिकमेंडेशन है वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि अगर ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, 4-5 पंखे, 8-10 लाइट्स, फ्रिज, वाटर पंप वगैरह, अगर आप ये चीज़ें चलाना चाहते हैं सब की सब, तो अगर आप अफोर्ड करते हैं तो आप 3 किलोवाट वाले सोलर सिस्टम पर जाएं। 3 किलोवाट पर भी मैंने वीडियो बनाई है, वो आप देख सकते हैं। उसका 1 से 1.5 लाख रुपया ज़्यादा खर्चा आता है। बाकी जो लेकिन उसकी कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है और उस पर बाकी जो चीज़ें हैं लोड आप इजीली चला सकते हैं। तो 2 किलोवाट के हवाले से मैंने आपको बता दिया बड़ी डिटेल के साथ आज की वीडियो में कि भाई इस पर कितनी कॉस्ट आएगी, कौन कौन सी चीज़ें आपकी चलेंगी। इसके अलावा आपका जो है कितने यूनिट्स पर डे ये पैदा करेगा और कितने सालों में आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो आपकी वापस आपको मिल जाएगी। तो तकरीबन 2 साल के राउंड अबाउट आपको जो है आपके पैसे जो है वो वापस हो जाते हैं। अब इसकी आपने केयर करनी होती है। सेटबैक्स आपको पता है कि इसको थोड़ा सा बचा के रखना होता है और स्टैंड अच्छे लगवाने हैं कि आंधी वगैरह से आपको जो है इसका नुकसान ना पहुंचे। अच्छी तरीके से सफाई लगातार करते रहें तो इनकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। इसके मतलब अगर आपका कोई और क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर कोई पॉइंट मुझसे मिस हो गया तो वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको कमेंट्स में रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।